प्यारे बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में हमारा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का टॉपिक चल रहा है। इस टॉपिक के अंदर हमने पॉजिटिव, नेगेटिव सेंटेंस हमने क्लियर कर लिए। टेंस की यदि बात करें तो प्रेजेंट टेंस के तहत जो भी नियम लागू होते हैं उनके आधार पर हमने अभी तक किए हैं। पास्ट में अभी नहीं पहुंचे। पहले हम पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव ये चीजें क्लियर करेंगे ताकि आपको आगे पास्ट टेंस में जब भी हम प्रवेश करें तो आपको आसानी से सारी चीज बहुत ही जल्दी समझ में आ जाए। इसलिए पॉजिटिव, नेगेटिव सेंटेंस हम कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम करेंगे। मैंने आपको पॉजिटिव, नेगेटिव करवा दिया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक कहा जाता है इसे हिंदी के अंदर। इसका सबसे पहले मैं टेंस वाइज एक बार फिर से पहचान लिखवा रहा हूं कि प्रेजेंट सिंपल का मैंने आपको नियम करवाया है। उसके बाद मैंने आपको करवाया था प्रेजेंट कंटिन्यूज का। उसके बाद मैंने करवाया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ये तीन नियम मैंने करवाए थे। प्रेजेंट के अंदर ये तीन ही होते हैं। इसकी पहचान मैंने आपको ये बताई थी कि डू डज होता है, हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और इसके अंदर ये भी होता है कि डू डज जहां पर लगता है वहां फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, सिर्फ एस या यस इसमें नहीं आता, इसलिए फर्स्ट फॉर्म ही मैंने लिखा है। प्रेजेंट कंटिन्यूज के अंदर पहचान ये होती है वाक्य की कि इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इसमें लगा हुआ होता है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट की यदि हम बात करें तो इसके अंदर हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई होती है। ये पहचान होती है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जहां पर डू डज आ जाए या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए उसके अंदर आपको इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब में से चुनना है। यदि इज, एम, आर पहले से आ जाए तो इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग में से आपको चुनना है। उसके बाद मैंने हैज हैव का आपको यह बताया था कि यदि हैज हैव पहले से आ जाता है तो हैज बीन और हैव बीन में से चुनना है। बच्चों, इसमें मैंने बहुत सारी अहम बातें आपको बताई थी। जैसे सब्जेक्ट का ज्ञान बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि सभी के अंदर हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करना पड़ता है। किसी में 3 हेल्पिंग वर्ब है, किसी में 2 है। तो इन 3 या 2 में से आप चुनाव तभी कर पाओगे जब आपको सब्जेक्ट का ज्ञान है। सब्जेक्ट का ज्ञान का मतलब आपको इतना ही याद करना है कि आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट एक वचन कौन से होते हैं, बहुवचन कौन से होते हैं। एक पैसिव वॉइस के अंदर कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि ही, शी, इट को तो हम याद कर लेंगे, आई, वी, यू, दे को भी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन करके आता है तो वहां पर पता नहीं चलता। वहां आपको देखना होता है। जैसे लास्ट में मान लीजिए चाइल्ड आ गया तो ये एक वचन होता है। चिल्ड्रन जैसे आ जाता है तो ये बहुवचन होता है। पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि आर्टिकल सभी बच्चों को आते होंगे। मैंने स्टार्टिंग में करवाया भी है 6-7। फिलहाल ये 6-7 में टॉपिक चल रहा है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का। 8वीं क्लास में जैसे ही
टेंस का टॉपिक फिलहाल चल रहा है, जैसे ही वो पूरा होगा ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस 8वीं क्लास के ग्रुप में हम डालेंगे। तो 6-7 को मैं आर्टिकल करवा चुका हूं। आर्टिकल के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि ए और एन का मतलब ही एक होता है। ए और एन का मतलब एक होता है, यानी जिसके आगे, जिस वर्ड के आगे ए और एन लगा होता है वो निश्चित रूप से एक ही होता है, यानी वो एक वचन होता है। और दा के अंदर दोनों बातें होती है, वहां पर अपने को विवेक से काम लेना है। अब ये चीजें क्लियर है, मैं मानता हूं, आपको 2-3 बार मैं ये लिखवा भी चुका हूं। तो आप इन चीजों को नोटेड रखना कॉपी के अंदर, और माइंड में भी नोटेड रखना। लंबा चौड़ा कोई काम नहीं है, बिल्कुल आसान है। अब आज हम इंटेरोगेटिव करने जा रहे हैं। तो प्रेजेंट सिंपल का यदि वाक्य आएगा, प्रेजेंट सिंपल का यदि कोई वाक्य आएगा इंटेरोगेटिव में, तो डू डज लगा हुआ होगा, फर्स्ट फॉर्म लगी हुई होगी, ये हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है। इसका सूत्र क्या होगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं। इसका सूत्र होगा, सबसे पहले इज एम आर। एक चीज और नोट देखना ध्यान से कि इज एम आर जहां कहीं भी मैंने लिखा है, पहला जो लेटर है वो स्मॉल है, यहां पर मैंने बड़ा लिखा है, क्योंकि ये जब कोई भी सेंटेंस की हम शुरुआत करते हैं तो पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल में होना चाहिए। इज एम आर इसलिए है। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने का सूत्र है। इज एम आर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर हम बाई लिखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। वाक्य में लगा हुआ भी मिलेगा, भूलना नहीं है किसी बच्चे को। यहाँ पर वही 5 चीजें हैं हमारी, कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होना किसी बच्चे को। हेल्पिंग वर्ब 1 नंबर, ये 2, 3, 4 और 5 मैंने पैसिव वॉइस का जब सबसे फर्स्ट टाइम लेक्चर लगा था, 5 मैंने आपको रूल लिखवाए थे, एक फॉर्मूला लिखवाया था। उस फॉर्मूले के अंदर 5 ही चीजें थी, अभी तक 5 ही है। क्या हुआ, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की सिर्फ बदली है जगह। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल आसान है। यदि ध्यान दोगे करवाते वक्त तो मैं मानता हूं कोई समस्या आपको नहीं आएगी। अब आप जैसे आप देख पा रहे हो बोर्ड के ऊपर कि सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आया, पिछले जो सेंटेंस हमने किए पॉजिटिव किए उसमें, और हेल्पिंग वर्ब 2 नंबर पर आई ना। यहां पर क्या है, सब्जेक्ट 2 नंबर पर आ गया, हेल्पिंग वर्ब 1 नंबर पर आ गई। यही इंटेरोगेटिव है, इतना ही बदलाव है, बाकी चीजें सेम। ठीक, अब करते हैं कंटिन्यूज का। ये भी मैं, अब सूत्र आपका नया हो चुका है, ये भी मैं कट कर रहा हूं। ये भी कंटिन्यूज हम लिखा रहने देंगे, इस चीज को हटाएंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे सूत्र, फॉर्मूला। कंटिन्यूस टेंस यदि आ जाती है पहले से, यदि कंटिन्यूस का वाक्य आ जाता है तो आपको इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहां पर भी कितनी है, ये जो चीज है ये इनके साथ में जुड़ी हुई है, एक ही मानेंगे। 2 नंबर, 3, 4, सॉरी इसमें बाई रह गया, प्लस में बाई, प्लस में ऑब्जेक्ट, 5 चीजें हो गई। अब हम परफेक्ट का करेंगे, सूत्र लिखेंगे परफेक्ट का। यहां पर हैज और हैव स्टार्टिंग में आएगा, क्योंकि सभी के अंदर हेल्पिंग वर्ब ही स्टार्टिंग में आया है। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर बाई लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मूला। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। जैसे मान लीजिए एक वाक्य है, इसका
प्रेजेंट सिंपल का लिखेंगे सबसे पहले। प्रेजेंट सिंपल के अंदर डू यू डू योर ड्यूटी, इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे। ये हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये इसमें ऑब्जेक्ट है। इसको जब चेंज करेंगे, सूत्र अप्लाई करेंगे, ये सूत्र अप्लाई करेंगे। मैं इसको इंटेरोगेटिव को यहाँ से हटा देता हूँ। इसको, इस वाक्य को इसमें बदलेंगे तो ये पैसिव वॉइस का वाक्य बनकर तैयार हो जाएगा। इज एम आर में से लगाना है, हमें देखना है सब्जेक्ट नया, यूर ड्यूटी एक वचन मानेंगे, इसलिए हम इज लगाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे योर ड्यूटी, ड्यूटी। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, डू, डिड और डन होता है। थर्ड फॉर्म के बाद हम बाई लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट यू ही रहता है, यानी बदलता नहीं है। इट्स योर ड्यूटी डन बाय यू, ये हमारा पैसिव वॉइस का एक वाक्य बन चुका है। समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। अब हम करेंगे कंटिन्यूज का ये वाक्य मैंने लिखा है, आर यू टेकिंग टी, क्या तुम चाय पी रहे हो। तो यहाँ पर इसमें हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक वचन है, तो ऑब्जेक्ट जब नया सब्जेक्ट बनेगा तो एक वचन ही रहेगा। सूत्र अप्लाई करेंगे, इन तीनों में से एक चीज इज लिखेंगे। लिख दिया, सब्जेक्ट लिखेंगे बीइंग, थर्ड फॉर्म टेकिंग है तो आईएनजी हट जाएगा, यानी टेक से बना है टेकिंग, तो टेक, टुक, टेकन। थर्ड फॉर्म होगी बाई। ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे तो इसमें कौन सा है, यू, सब्जेक्ट है तो यू बदलता नहीं है। इज टी बीइंग टेकन बाय यू, ये वाक्य भी बनकर तैयार। समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम करेंगे परफेक्ट का। परफेक्ट का जैसे मान लीजिए एक वाक्य है, he has won, has he won the race, क्या उसने दौड़ जीत ली है। हैज ही, हैज इसमें हेल्पिंग वर्ब है, ही इसमें सब्जेक्ट है, वन इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है और द रेस इसमें ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन ठीक पहले हम ये देखेंगे कि हमारा सूत्र क्या कहता है। ऑब्जेक्ट सबसे पहले लेने से काम नहीं चलेगा, सूत्र के हिसाब से चलना होगा। सूत्र कहता है हैज में से लगाओ, तो द रेस एक वचन है तो हम लिखेंगे हैज, क्योंकि आपको ये याद होगा कि हैज एक वचन के साथ और हैव बहुवचन के साथ लगाना है। हैज हमने लगा दिया। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट नया, हैज द रेस। द रेस, रेस होती है दौड़, आप सभी बच्चों को पता होगा। हैज द रेस सब्जेक्ट हमने लिख दिया। उसके बाद बीन लिखेंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म वोन, वोन वोन होता है, विन वोन वोन होता है। ये थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है, हमने थर्ड फॉर्म लिखी। उसके बाद बाई लिखी। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर ही मैंने आपको बताया था कि हिम में बदल जाता है। ये चीज़ें भी आपको याद होंगी।
ये वाक्य भी बनकर के तैयार है। हैज द रेस बीन वोन बाई हिम, हैज द रेस बीन वोन बाई हिम, सूत्र के हिसाब से हमने बना दिया। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगा दी, सब्जेक्ट नया लगा दिया, बीन लगा दिया, थर्ड फॉर्म लगा दी, बाई लगा दी, ऑब्जेक्ट लगा दिया। समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। अब मेरी तरफ से मैं एक बार बता देता हूं क्या करवाया है आपको। प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के अंदर प्रेजेंट टेंस के अंदर 3 नियम होते हैं। सिंपल का होता है एक कंटिन्यूज का होता है और एक परफेक्ट का होता है, जिसकी पहचान मैंने वो लिखवाई थी ना, डू डज है, इसमें इजे मार आएगा, इसमें है जेव आएगा। इसके पहला जो लेक्चर इसका जो लगा था पैसिव वॉइस का, इसमें मैंने पॉजिटिव करवाया था। कल जो लगा था उसमें मैंने आपको नेगेटिव करवाया था। आज जो लगा है उसमें मैंने इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बदलना होता है पैसिव वॉइस के अंदर वो करवाया। यानी पहले लेक्चर में पॉजिटिव, दूसरे में मैंने नेगेटिव और तीसरे के अंदर मैंने इंटेरोगेटिव करवाया है। ऐसा ही इसमें करवाया, ऐसा ही इसमें करवाया है, ना कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात है। सभी बच्चे इसमें हेल्पिंग वर्ब का ज्ञान रखेंगे, सब्जेक्ट क्या होते हैं, कौन से एक वचन है, इन चीज़ों को आपको याद रखना है। उसके बाद ही किस में बदलता है, आई किस में बदलता है, ये इसमें भी बदलेगा और ये इसमें भी बदलेगा। ठीक है, जब ही हिम में बदल सकता है तो हिम भी ही में बदल जाएगा। इस लेक्चर में मैंने आपको इंटेरोगेटिव करवाया, पॉजिटिव और नेगेटिव हम कर चुके हैं। तीसरा आज ये लेक्चर है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का। 6 क्लास के जो बच्चे हैं, 6 क्लास के बच्चों को सिर्फ इतना ही करना है। 6 क्लास के बच्चे यदि वीडियो आप देख रहे हो, प्रेजेंट टेंस के जो 3 पार्ट है, 3 पार्टों के 3 ये सेंटेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, 6ठी क्लास के बच्चों को इतना ही करना है। 7th क्लास के जो बच्चे हैं उनको कल शुरू करवाएंगे पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल का करवाएंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे कोविड-19 के बारे में। सभी को पता है देश के अंदर कोविड-19 नामक महामारी फैली हुई है और कोरोना जो संक्रमित लोग हैं उनकी संख्या 1 लाख से पार हो चुकी है। राज्य सरकार ने कोविड-19 टॉपिक पर एक पेंटिंग कंपटीशन रखा है। 21 तारीख कल है, कल वो कंपटीशन होगा। आप सभी बच्चों को ग्रुप के माध्यम से मैंने आपको सूचना दी थी कि आप एक पोस्टर लेकर के, पोस्टर के ऊपर ये जो महामारी है, इस महामारी के बाबत यानी महामारी के बारे में ही कोई न कोई पेंटिंग बना करके बहुत ही सुंदर बनाओ। स्केच का प्रयोग करो, पेंसिल का प्रयोग करो, सिस्टमेटिक ढंग से लगाओ, बनाओ उसको और फिर उस बना करके फोटो मेरे पास भेजो और फिर मैं वो फोटो आगे, जो हमारा स्कूल है वो शिक्षा विभाग के अंडर में आता है, तो शिक्षा विभाग को हम भेजेंगे। जो बच्चा बहुत ही बढ़िया पेंटिंग बनाएगा उसको सरकार की ओर से इनाम भी दिया जाएगा। धन्यवाद।